नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज विपक्ष ने की कोविड जांच फर्जीवाड़े पर चर्चा की मांग। नियम 310 के तहत कुंभ टेस्टिंग घोटाले की जांच की मांग की गई है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े मुद्दे सदन में उठे। काजी निजामुद्दीन ने उठाई बढ़ती महंगाई का मुद्दा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर टैक्स कम करने की मांग की है। एमएलए मनोज रावत ने भूमिहीन किसानों का मुद्दा उठाया है। और सुदीप जैन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुदीप, जिस तरह से देखा जाए, अगर हम बात करें जो फर्जीवाड़ा कुंभ में टेस्टिंग का जो कोविड जांच का फर्जीवाड़े को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे थे सरकार को, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से कहा गया कि इस मामले पर चर्चा हो। क्या कुछ स्थितियां आज सदन में देखने को मिली? अनन्या, देखिए, आज सदन के दूसरे दिन जो विपक्ष है वो सुबह से हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष ने सुबह ही मीडिया से बातचीत में अपने संकेत दे दिए थे। इसके बाद हमने देखा हरीश धामी, क्षमा कीजिएगा, जो कि मुनस्यारी से विधायक हैं, पिथौरागढ़ जिले से, और इसके अलावा मनोज रावत जो केदारनाथ से विधायक हैं, ये सदन से बाहर ही धरने पर बैठ गए थे विधानसभा परिसर के अंदर, जिनको पुष्कर सिंह धामी तत्काल मना कर ले गए। अफसरों के साथ मीटिंग कराई और उनके जो भी इशू हैं उनको क्लियर करने को कहा। प्रश्नकाल 12:30 बजे तक चला, जिसमें सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठे। कोविड का मुद्दा उठना था, पर अभी कुछ देर पहले तक ये मुद्दा नहीं उठ पाया क्योंकि जो प्रश्नकाल था वो खत्म हो चुका था। अब नियम 310 पर विपक्ष अपनी मांग कर रहा है। इसके साथ ही आज जो मध्याह्न है, यानी दोपहर के भोजन का जो ब्रेक होगा, इसके बाद सरकार का बजट आएगा, अनुपूरक बजट, जो सरकार अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस वक्त ही माना जा रहा है कि विपक्ष अपना और विरोध दर्ज कराएगा। तो सदन का जो दूसरा दिन है आज का, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उसमें मुख्यमंत्री, जो नेता सदन भी हैं, उन्होंने एक संदेश दे दिया विपक्ष के दो विधायकों को मनाकर। एक तो उन्होंने ये संदेश दिया कि विपक्ष को उन्होंने सम्मान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने दूसरा बड़ा संदेश ये भी दे दिया कि विपक्ष यदि कोई बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करता है तो उसके पहले ही वो विपक्ष के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लिहाजा विपक्ष भी बहुत हावी ना होने पाए। सरकार अपना बिजनेस, सरकार अपना एजेंडा सदन से बहुत इजीली, बहुत आराम से क्लियर कराते हुए निकल जाए और विपक्ष को बहुत अधिक मौका सरकार को घेरने का न मिल पाए। अनन्या, लेकिन बिल्कुल सुदीप, इस बार विपक्ष के पास मौके कई हैं सरकार को घेरने के लिए, मुद्दे कई हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार ये रणनीति बनाई जा रही है विपक्ष की तरफ से कि सरकार को आखिरकार कैसे घेरा जाए, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है। देखिए, राज्य सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने पूरी तैयारी की है, ये बात सही है। हमने कल सूत्रों से यह भी पता लगा कि कांग्रेस प्राइवेट बिल लाने की भी तैयारी कर रही है देवस्थानम के और भू कानून के मसले पर। प्राइवेट बिल को लाकर वो सरकार को आईना दिखाने का प्रयास करेगी, कोशिश करेगी। जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष हमलावर है और जो सत्ता पक्ष है वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से विपक्ष को सवालों का जवाब वो न दे पाए, ऐसी स्थिति पैदा हो। दरअसल सत्ता पक्ष में बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेता विधानमंडल दल हैं और उनका ये पहला सदन है। बंशीधर भगत, जो कि अभी तक प्रदेश अध्यक्ष थे, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पे उनका ये पहला मौका है संसदीय कार्य मंत्री का, और प्रीतम सिंह पहली बार नेता प्रतिपक्ष हैं। तो तीनों ही अपनी जगहों पर नए हैं, पर कोऑर्डिनेशन बेहतर हो ये भी प्रयास किए गए हैं। अब अनुपूरक बजट में देखना होगा सरकार क्या नया करने जा रही है, क्योंकि चुनाव में करीब 5 माह का वक्त बचा है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों में हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इससे पहले हम दर्शकों को खबर दिखाएंगे। खबर है कि हरीश धामी का आमरण अनशन खत्म हो गया है। हरीश धामी को सीएम पुष्कर ने मनाया है। सदन से सीएम हरीश धामी को मनाने के लिए आए और उसके बाद बातचीत कर अपने साथ हरीश धामी को सदन में ले गए। विधायक हरीश धामी से पहले सीएम ने बातचीत भी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ हरीश धामी, तो हरीश धामी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मना लिया है। तो आमरण अनशन खत्म हो गया है हरीश धामी का। सुदीप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं, तो क्या कुछ कहना है पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता से। देखिए, जहां देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और 5G की बात कर रहे हैं, और हम धारचूला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए लोग आज भी मोबाइल टावर के लिए जो है नेटवर्किंग से वंचित हैं। और मैंने पिछले वर्ष BSNL कंपनी को जो है 26,50,000 रुपये की धनराशि
विधायक निधि से जो है जो जनता का पैसा था वो दिया था, लेकिन 6 महीने पहले टावर बन के तैयार हो गया। अभी तक उस टावर को चालू न करना, कहीं ना कहीं सरकार का उस पर प्रेशर दिखता है, सरकार के दबाव में नहीं हो रहा है। जबकि जिस दिन मैंने 26,50,000 रुपये की धनराशि दी थी, उसके 1 महीने बाद सरकार ने कैबिनेट से एक फैसला निकाला था कि कहीं पर भी अगर दुर्गम क्षेत्रों में कोई टावर लगाया जाता है तो सरकार 40 लाख रुपए तक की धनराशि सरकार मदद करेगी कंपनी को। और इस पर सुदीप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। सुदीप, जिस तरह से देखा जाए हरीश धामी का आमरण अनशन फिलहाल खत्म हो गया है, खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी आए, उनसे बातचीत की और उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान होने का आश्वासन दिया और जिसके बाद वो अंदर सदन में चले गए। आपके पास क्या कुछ जानकारी इस मामले पर? देखिए, हरीश धामी ने कल ही सदन में प्रवेश करने के साथ, कल कंडोलेंस डे था, ये संदेश दे दिया था कि आज वो अपने क्षेत्र में मोबाइल टावर जो नहीं लग पा रहा है, मोबाइल टावर लगाए जाने की मांग को लेकर धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे। इसी प्रकार जब वो आज 11 बजे से जैसे ही क्या ध्वनि संकेत हुआ वैसे ही वो धरने पर बैठ गए और हरीश धामी ने बातचीत करते हुए ये भी कहा कि यदि मांग नहीं मानी गई तो आमरण अनशन तक ये धरना जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये सूचना मिल चुकी थी और वो सीधे सदन में प्रवेश करने से पहले धरना दे रहे विधायक हरीश धामी और मनोज रावत, जो कि रुद्रप्रयाग से केदारनाथ सीट से विधायक है, मनोज रावत, दोनों के पास पहुंचे। करीब 5 मिनट तक बातचीत की और दोनों को एक ही कॉल पर अपने साथ ले गए। मुख्यमंत्री ने सिर्फ आश्वासन नहीं दिया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री उनको अपने साथ लेके गए। मुख्य सचिव एस.एस. संधू और अपर मुख्य सचिव गृह आनंद वर्धन, जो कि अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री भी हैं, दोनों के साथ उनकी मीटिंग कराई, उनके इशूज जो हैं, उनके जो एजेंडे हैं उस पर बात कराई और इसके बाद दोनों विधायक मनोज रावत जो विधायक केदारनाथ हैं और हरीश धामी जो विधायक दारचूला हैं, ये दोनों विधायक सदन में प्रवेश कर गए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्ट्रेटजी सफल रही और उन्होंने खुद लीड किया इस इशू को कि कैसे भी विपक्ष की अनदेखी हो रही है ये संदेश न जाने पाए और इसमें वो सफल रहे। हालांकि अब दोनों विधायक संतुष्ट हैं, अभी तक उनसे मीडिया की बातचीत दोनों विधायकों से नहीं हो पाई है। जैसे ही मध्याह्न यानी दोपहर का भोजनावकाश होगा उसके बाद दोनों विधायकों से लंच के बाद बात होगी कि आखिर उनकी मांगों पर कितना सहानुभूतिपूर्वक और कितनी जल्दी निर्णय होने जा रहा है। देखिए, केदारनाथ के विधायक मनोज रावत की मांग है कि 4 धाम यात्रा शुरू की जाए, जिस पर आज कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और कैंपेन प्रमुख हैं चुनाव की टीम के, हरीश रावत, उन्होंने अपना उपवास भी किया है 1 घंटे का। तो निश्चित तौर पे एक स्ट्रेटजी है कांग्रेस की कि वो यात्रा और दूरस्थ क्षेत्रों का भी मसला लेकर जा रही है। तो इस पर काउंटर अटैक आया है धामी का कि विपक्ष कुछ कर पाए, इसके पहले ही वो दोनों विधायकों को मना ले गए। तो ये भी एक मैसेज है मुख्यमंत्री का। चलिए सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं इस पूरे मामले पर हरीश धामी के धरने पर सत्ता पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि धामी कई बार के विधायक हैं, उन्हें पता होना चाहिए टावर कौन लगाता है। वहीं मदन कौशिक ने कहा है कि वो पहले से ऐसा करते आए हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म के साथ हमेशा खिलवाड़ करते आए हैं। सोनिया गांधी को देवी बनाना, राम मंदिर के अस्तित्व को निकालना, राम के अस्तित्व को नकारना, ये इनके शुरू से ही इस प्रकार का वातावरण इनमें रहता है। लेकिन ये भी निश्चित है कि भारतवर्ष में जिसने भी हिंदू, अब इनको पता ही नहीं ये टावर कौन लगाता है, प्रदेश की सरकार टावर नहीं लगाती है। ये अगर बातचीत करेंगे तो उनके टावर लग जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है टावर लगाना, ये हमारे दूरसंचार मंत्रालय से का काम है और उसके लिए धरने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए पत्राचार कर संपर्क कर सकते हैं, उनके यहाँ टावर भी लग जाएगा। और खबर है देहरादून से, जहां पर बीआरटीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों का प्रदर्शन। बेरोजगारों ने किया विधानसभा घेराव का प्रयास, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोका है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हुई है तीखी नोकझोंक। तो बेरोजगारों ने किया है ये प्रदर्शन, बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोका है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में तीखी नोकझोंक हुई है। तो बीआरटीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों का ये प्रदर्शन, बेरोजगारों ने किया विधानसभा घेराव का प्रयास। विधानसभा कूच का कार्यक्रम रखा है बीएड और टीईटी प्रशिक्षित महासंघ की ओर से। सर, हम निरंतर यहाँ पे 4 सालों से प्राथमिक भर्ती के लिए उत्तराखंड सरकार से यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं और निरंतर यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और तमाम विधायक गणों से अपनी यहाँ पे गुहार लगा चुके हैं। जबकि शासन प्रशासन से हम निरंतर मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में 4000 पद रिक्त हैं और यहाँ पे
प्रदेश भर के बीएड प्रशिक्षितों के अधिकांश की आयु सीमा पार हो रही है। तो हमें लगता है कि उत्तराखंड सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अतिशीघ्र यहाँ पे 4000 पदों पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को पूर्ण करना चाहिए। उससे हमारे प्राथमिक पहाड़ों में, प्राथमिक विद्यालयों में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक तो उनकी शिक्षा व्यवस्था उत्तम होगी, नंबर दूसरे में प्रदेश भर के जो मायूस हो रहे बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। उत्तराखंड प्रदेश को ओबीसी घोषित करने की मांग को लेकर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने सचिवालय का घेराव करने का प्रयास किया। किशोर के साथ में सपा प्रदेश अध्यक्ष एसएस सचान सहित कई लोग मौजूद रहे। और देहरादून से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी से सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले आईपीएस डीजी वी विनय कुमार का वीआरएस मंजूर किया गया है। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन का आदेश जारी किया। तो आदेश जारी किया गया। 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं वी विनय कुमार। तो बड़ी खबर, जहां पर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आईपीएस डीजी वी विनय कुमार का वीआरएस मंजूर किया गया है। उत्तराखंड से खबर आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज सदन में पेश होगा 5370 करोड़ का अनुपूरक बजट। सीएम पुष्कर सिंह धामी शाम 4 बजे पेश करेंगे अनुपूरक बजट। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी शाम 4 बजे अनुपूरक बजट पेश करेंगे। जिलों के गठन पर विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी। कुछ विधेयक भी सरकार सदन में करेगी पेश। विपक्ष का काम रोको प्रस्ताव लाने का ऐलान। तो विपक्ष का काम रोको प्रस्ताव लाने का ऐलान। तो आज सदन में पेश होगा 5370 करोड़ का अनुपूरक बजट। सीएम पुष्कर सिंह धामी शाम 4 बजे पेश करेंगे अनुपूरक बजट। जिलों के गठन पर विपक्ष की सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। और जनपद में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के निर्देशों के बाद फर्जी राशन कार्ड को निरस्त किया जा रहा है, जिसके लिए शहरी क्षेत्रों में टीमों का गठन किया गया। आपको बता दें कि जो राशन कार्ड नियम अनुसार नहीं बना है उसे मौके पर ही निरस्त किया जा रहा है। सरकार की 3 योजनाओं के तहत ये चेकिंग की गई है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति राशन कार्ड पात्रता की श्रेणी में नहीं आता उसे तुरंत निरस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान 20 फर्जी राशन कार्ड को मौके पर ही निरस्त किया गया। देवप्रयाग नगर पंचायत में लिए कल हमारे द्वारा देवप्रयाग नगर पंचायत में राशन कार्ड का सत्यापन किया गया, घर घर जाकर सत्यापन किया गया, जिसमें हमें जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो प्राथमिक परिवारों के जो मानक है 15,000 से नीचे के आय वालों के कार्ड बनने थे, किंतु वहाँ पे जो कार्ड हमें मिले 20 कार्ड ऐसे थे जो कि जिनकी इनकम 15,000 से ऊपर थी। तो हमें तत्काल मौके पर ये कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। ये इसी प्रकार 5 कार्ड अंत्योदय के भी वहाँ पे अपात्र लोगों के बने हुए थे, जिनको कि निरस्त कर दिया गया है। तिलवाड़ा में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई। कार में 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को डीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। आपको बता दें कि दोनों व्यक्ति तिलवाड़ा से पोखरी की ओर जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। ये आज प्रातः आपदा कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई है कि तिलवाड़ा से बावई की तरफ जा रही थी एक ऑल्टो कार, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई कर्णधार के समीप। सूचना मिलने पे डीडीआरएफ टीम जिला मुख्यालय अल्फा कंपनी तत्काल मौके की तरफ घटनास्थल पर रवाना हुई और वहाँ पे जाके उन्होंने एक सबसे पहले जो घायल था उसका रेस्क्यू किया गया और उसके बाद जो एक मृत था उसको भी उसके बाद निकाल दिया गया है। जो घायल था उसको जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग 108 के माध्यम से भेज दिया गया। साथ में एसडीआरएफ, वाईएमएफ और फायर की टीम भी मौजूद थी। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा बताया गया है कि ये दोनों लोग जो हैं कि ये पोखरी जिला चमोली के स्थानीय निवासी थे।
और वहीं विदेशी नस्ल के कुत्ते को बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्रिमिनल बॉबी इब्राहिम को उत्तराखंड एसटीएफ ने कर्नाटक के बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कुत्ता बेचने के नाम पर देहरादून में एक महिला से 66 लाख रुपए ठग लिए थे, जिसके बाद से ही उत्तराखंड एसटीएफ आरोपी की तलाश में जुटी थी। शातिर अपराधी बॉबी इब्राहिम मूल रूप से सेंट्रल अफ्रीका के रिपब्लिकन ऑफ कैमरून का रहने वाला है। आरोपी के पास से पुलिस ने दर्जनों मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप, एटीएम कार्ड व अन्य तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। वहीं आरोपी के बैंक अकाउंट जिसमें 13 लाख रुपए जमा थे, उसे एसटीएफ ने फ्रीज करवा दिया है। तो इंटरनेशनल साइबर क्रिमिनल बॉबी इब्राहिम को उत्तराखंड एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कामयाबी मिली है। महिला से की थी 66 लाख की धोखाधड़ी। तो आरोपी के पास से 13 लाख नकद बरामद हुए हैं, जिसको उत्तराखंड एसटीएफ ने फ्रीज करा दिया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।